हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ रिजल्ट्स है। काफ़ी सारे जो कुछ मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स थे कल, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा एक अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है जो मिला, तो उसके बारे में लास्ट में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जाते जाते, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे वीडियो पे लास्ट में तो वीडियोस पे कमेंट भी आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स की जहाँ तक बात करें तो येस्टरडे ऑल्सो यूएस मार्केट्स वर डाउन, 1% से ज़्यादा डाउन थे। मतलब थोड़ा सा हैंगओवर ऑफ गूगल के रिजल्ट्स का रहा मुझे लगता है। ठीक है। और तो रीज़न अगेन गूगल के रिजल्ट्स तो अच्छे थे। अगेन पीपल कह रहे हैं कि गूगल के रिजल्ट में क्या, रिजल्ट तो अच्छा था बहुत, मोर देन एक्सपेक्टेड था हर चीज़। बट वॉज द केपेक्स, तो केपेक्स बहुत बढ़ाने की बात की उन्होंने, जो मार्केट्स को एक्सपेक्टेड नहीं था कि और भी बढ़ाएंगे। सो अब ऐसा हो रहा है कि कैश फ्लोज इतने नहीं आ रहे हैं, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो मतलब आपके ऑपरेशंस पे या आर ओ सी आर ओ ई नंबर्स पे पड़ सकता है। यही मार्केट का मेजर कंसर्न है। और इस तरह के मतलब $185 बिलियन का की बात कर रहे हैं वो, ऑफ केपेक्स अलोन वन कंपनी। और आपको पता है इंडिया का जो जीडीपी, अभी जब हम 1 फरवरी को जो बजट आया है इंडिया का, तो टोटल गवर्नमेंट का केपेक्स कितना है, मतलब $1 बिलियन टर्म्स में अगर हम बात करें तो अराउंड 140-150 बिलियन है, और वो एक कंपनी $185 बिलियन का केपेक्स की बात कर रही है। मतलब पूरा इंडिया की गवर्नमेंट जितना केपेक्स करेगी उतनी एक कंपनी कर रही है। तो मतलब आई जस्ट वांट टू टेल यू कि द कितना बड़ा वो नंबर्स की जो यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो यही जो है मार्केट को लग रहा है कि यार ये इस तरह का केपेक्स करेंगे तो ये रिटर्न आने वाला है क्या, मतलब वो उसका रिटर्न है या नहीं है। जब ये भेड़ चाल चल रही है कि भाई केपेक्स करते रहो गिरते रहो, और आएगा ही नहीं, और इतना लंबा चला जाए कि नंबर ही ना आए, तो वही थोड़ा सा वरी जो है मार्केट को लग रहा है, एंड दैट्स वाई नेगेटिव रहे। सिल्वर इज ऑल्सो अगेन थोड़ा ब्रेक होना शुरू हुआ है, 75-76 के आसपास डॉलर पर आउंस की अगर हम बात करें तो वो चला गया है। गोल्ड इज ऑल्सो बिलो 5,000। रीजंस मत पूछो, क्योंकि इस वही मैं कह रहा हूँ, इतने शॉर्ट टर्म की वोलाटिलिटी इतनी, जब बढ़ रहे थे तब भी हमें कुछ ज़्यादा रीजंस नहीं समझ आ रहे थे, तो गिर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं है। बट अगेन दीज वोलाटिलिटी आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ ग्रोथ दे हैव गिवन, तो ये एक्सपेक्टेड है, लाइन्स पे ही है थोड़ा, आई वुड से, राइट। और यूएस का थोड़ा सा, हाँ, ये नेगेटिव एक और सेंटीमेंट रहा कि जॉबलेस क्लेम्स जो है वो थोड़ा बढ़ा एक्सपेक्टेशन से, राइट। तो 212,000 का एस्टिमेशन था कि भाई इतना जॉबलेस क्लेम आएगा, वो शायद 231,000 आया, जो 31 जनवरी तक का डेटा था। एंड दैट ऑल्सो थोड़ा सा आई थिंक नेगेटिव जो सेंटीमेंट था वो मार्केट में उसका रहा। बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड और सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप जो है उसने होल्ड किए रेट्स, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, राइट। तो अगेन इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी मतलब इट्स नॉट लेस, बाकी इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने काफ़ी कम कर दिए हैं, तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हायर अभी भी है, मतलब यहाँ से बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद है, तो दैट्स वाई उनको अभी सेम लेवल पे वहाँ पर रखा गया है। बाकी इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की भी मतलब हमारा डिसीजन जो है 6 फरवरी है आज, तो वी शुड गेट टुडे, राइट। एंड अगेन आई थिंक एक्सपेक्टेशन इज कि इंटरेस्ट रेट्स होल्ड होंगे इंडिया के भी, बिकॉज इवन द लास्ट में भी आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा से अब इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट किए थे। तो एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज़ बीन गुड एज वेल। नॉमिनल जीडीपी पे भी थोड़ा सा फोकस रहेगा, आरबीआई का जो नंबर 4 to 6% का है गुड इन्फ्लेशन का, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर जाके ही दे वांट टू होल्ड द इंटरेस्ट रेट्स एट सर्टन लेवल, तो वो दे विल आई थिंक सी, ऐसा लगता है। बट अगेन है, बट कि कैसा है, तो ओवरऑल मार्केट है कि है भाई 25 बीपीएस का रेपो रेट कट का रूम उनके पास है, और वो ये इस बार करेंगे या नेक्स्ट टाइम करेंगे इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली सी, अगर हम ओवरऑल बजट एंड एवरीथिंग देखें तो। ईपीएफओ का इंटरेस्टिंग एक डेटा आया कि अगेन दे हैव ए मीटिंग आई थिंक ऑन इन फरवरी, आई थिंक 10th of February में है। तो ईपीएफओ जो है करंटली इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे, राइट, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 3 लाख करोड़ के आसपास, लिटिल मोर देन दैट एक्चुअली, राइट। तो 3 लाख करोड़ के आसपास जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में उन्होंने पैसा डाला हुआ है थ्रू मेजरली निफ्टी और सेंसेक्स के ईटीएफ्स में, ठीक है। ये हमको पता ही है। अगर हम देखेंगे यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर
एसबीआई के म्यूचुअल फंड हाउसेस, तो आप देखेंगे कि इनके इन सब ईटीएफ में बहुत बड़े बड़े एयूएम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईपीएफओ की वजह से हैं। तो अब जो है ईपीएफ की चल रहा है भाई, एक तो मतलब अच्छा खासा ऑलमोस्ट 10.57% ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो कि 31 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स वो मैनेज करते हैं, 31 लाख करोड़ के, उसका ऑलमोस्ट 10.5% वो इक्विटी में डालते हैं, डाला है मतलब 31 दिसंबर तक। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है वी वांट टू फोरे इनटू अदर इंडिसेस एज वेल, नॉट जस्ट सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो किसमें वो सेक्टोरियल भी देख रहे हैं, उस स्टाइल थीमेटिक भी देख रहे हैं, और एक फैक्टर बेस्ड, राइट, जैसे एनवी 20 है या मोमेंटम है, जो बात हो रही है अब किस में डालेंगे वी आर हैव टू सी, बट वो वहाँ का भी थॉट प्रोसेस, अब दे आर बेसिकली लुकिंग एट दोज थिंग्स एज वेल। मतलब उन्होंने तो इस पैनल ने ये भी बोला है कि भाई सनराइज सेक्टर, रेयर अर्थ, रेलवे, डिफेंस, इस तरह के ईटीएफ्स को भी आपको देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मतलब थोड़ा सा एलआईसी जैसे पैसा मैनेज करता है, राइट, मतलब अगेन वो थोड़ा मे बी नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट स्टॉक स्पेसिफिक करता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा एट ईटीएफ लेवल पे, राइट, एक डिसेंट फंड ऑफ फंड बनाने की शायद चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा आता है, राइट, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ऑन दोज सेक्टर्स एंड दोज ईटीएफ्स ऑल्सो प्लेस। ट्रेड डील हुई है, अब उसमें चल रहा है कि ट्रेड डील के जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं या फिर जॉइंट स्टेटमेंट हैं, वो शायद विद इन अ वीक या 2 वीक्स आने की एक्सपेक्टेशन है। दैट्स व्हाट द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज सेइंग। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली, मतलब ये पता है कि 18% टैरिफ है, राइट, अगेन, बट क्या हमने क्या ओपन किया और उनको उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्ट किया, तो वो सारी चीज़ें क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो वो सब डिटेल्स, मतलब डेविल स्लाइड लाइज इन डिटेल, राइट, तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो इसलिए वही चीज़ें मतलब मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि एक बार वो चीज़ें आएगी तो आई थिंक मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल ट्रेड डील जो यूएस के साथ फाइनलाइज हुई है उसका समझ आएगा हमें। दूसरा ये है कि अगर हम ट्रेंड देखें तो वो भी दिख रहा है कि रिलायंस ने, जैसे बात अगर रिपोर्ट्स के ऊपर ही चीज़ें हैं, ये कुछ फाइनल नहीं होती हैं, बट 2 मिलियन बैरल्स वेनेजुएलन ऑयल जो है वो बाय कर लिया है। तो वेनेजुएलन ऑयल जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था इंडिया के अभी तक इंपोर्ट्स में, अगर हम ओवरऑल देखें, बट वो इंक्रीज होना शुरू हो रहा है ऐसा लगता है, एज मिस्टर ट्रम्प का आई थिंक ट्वीट भी था इसके ऊपर ही कि इंडिया विल बाय मोर वेनेजुएलन ऑयल रादर देन रशियन ऑयल। और थोड़े से ट्रेंड लास्ट 1-2 महीने से दिख रहे हैं कि रशियन ऑयल जीरो तो कुछ नहीं हुआ है, बट है थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है विद फ्यू ऑफ द रिपोर्ट्स जो सोर्सेज से आ रहा है, तो कम हो रहा है रशियन ऑयल, एंड ब्राज़ील एंड वेनेजुएला से अब ये बढ़ता हुआ शायद नज़र आ रहा है फ्रॉम द ऑयल पर्सपेक्टिव। रिजल्ट की बात शुरू कर देते हैं अब, ठीक है, इंडिया स्टॉक स्पेसिफिक। तो काफ़ी सारे एज आई सेड कुछ स्टॉक मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक्स और वैसे भी काफ़ी सारे स्टॉक्स बड़े बड़े कंपनीज के रिजल्ट थे कल, तो कुछ बात करेंगे। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, तो बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें मतलब इंडिया बिजनेस को बिल्कुल अलग, और जेएलआर, राइट, जैगुआर लैंड रोवर को बिल्कुल अलग आप मान सकते हैं। मतलब इंडिया बिजनेस डिड वेरी वेल, 24% का रेवेन्यू ग्रोथ था, राइट, होलसेल मतलब वॉल्यूम ग्रोथ 22% का वॉल्यूम ग्रोथ, राइट, कंपनी ने किया है। टाटा सियरा लॉन्चेस वाज वेरी वेरी गुड, राइट, और पंच एंड नेक्सन ऑल्सो कीप केप्ट ऑन डूइंग। ईवी लीडरशिप भी ऑलमोस्ट 44% का मार्केट शेयर अभी भी है, राइट, और ओनली थिंग जेएलआर में जो था वो ऑर्डर बुक था, राइट, कि वो स्ट्रांग है अभी भी, स्पेशली रेंज रोवर और डिफेंडर की अच्छी खासी ऑर्डर बुक उनके पास है। तो होपफुली जो इश्यूज हुए हैं, राइट, साइबर अटैक का लॉस जो है, जो साइबर अटैक हुआ था ना लास्ट क्वार्टर में भी बात हुई थी, 3,500 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो बुक किया है कंसोलिडेटेड एंटिटी ने, ठीक है, उसके चक्कर में रेवेन्यू की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। और तो एक्सेप्शनल आइटम्स भी उसके चक्कर में रहे हैं, लेबर कोड भी रहा है, साइबर इंसिडेंट का भी 800 करोड़ रुपए का एक्सपेंस लिया है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह भी लिए हैं, तो वो सब मिला के, और चाइनीज़ मतलब अभी भी जेएलआर का वो फेस चाइना में वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिख रहा है उनको। तो जेएलआर में काफ़ी सारे इश्यूज हैं, ओनली थिंग इज ऑर्डर बुक ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक 2 क्वार्टर से ठीक होना चाहिए चीज़ें, बट वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दो ऐसा लगता है, दो अलग अलग कंपनीज हैं, एक बहुत अच्छा कर रही है और एक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन दिस। भारती एयरटेल का रिजल्ट आया, इज़ वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर क्वाइट सम टाइम। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 20% का रेवेन्यू ग्रोथ, 25% का एबिटा ग्रोथ, मतलब एडजस्टेड अगर हम नेट प्रॉफिट में जो वन टाइम लास्ट टाइम ग्रोथ था तो उसको हटा दें तो 25% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। आरपू भी 259 हो गया है अब, राइट, पर मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है 259 के आसपास आ गया है, तो हाईएस्ट हो गया है इंडस्ट्री में, अगेन हाईएस्ट ही था उनका हमेशा से।
ठीक है, मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा हुआ है। सबसे अच्छा होम बिजनेस, जो उनका ब्रॉडबैंड फाइबर बिजनेस है ना, वो अमेजिंग कर रहा है। 33% की रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे। तो दैट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। लेवरेज कम हो रहा है, राइट। केपेक्स जबकि अच्छा खासा चल रहा है, बट नेट डेट टू अगर एबिटा क्या बात करें, राइट, तो वो लास्ट ईयर 1.98x था, 1.47x। तो मतलब वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि लेवरेजिंग इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। एंड इवन अफ्रीकन बिजनेस इज डूइंग वेल, 24% का रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पर रहा। केपेक्स इंटेंसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं, 28% का केपेक्स ग्रोथ है। तो मतलब वो अगेन पॉजिटिव भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो, क्योंकि फ्री कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करता है। और फिर ऐसा लगता है कि यार अब 5G रोल आउट का कितना केपेक्स करोगे, उसमें अब आरओआई आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, ये क्वेश्चंस थोड़े रहते ही हैं टिपिकली इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। देखो 5G अभी उन्होंने मेट्रोज वगैरह में तो कर दिया अच्छा खासा। अब वही मेन मतलब वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन या प्रॉफिट जनरेशन वहाँ से होता है। अब व्हेन यू गो टू द टियर 3 टियर 4 रूरल एरियाज में, तो भाई 5G तो कर रहे हैं, लॉन्चेस कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, बट उसका आरओआई आएगा या नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है मार्केट के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। नाइका रिजल्ट केम, नाइका इज ऑल्सो वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक, वेरी गुड रिजल्ट अगेन। 26% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 63% का एबिटा ग्रोथ रहा है, राइट। प्रॉफिट तो ठीक है, बेस ही छोटा था, बट फिर भी 142% का प्रॉफिट ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और ओवरऑल जीएमवी 28% से बढ़ा है, राइट। तो दैट इज राइट गुड। ब्यूटी बिजनेस इज स्टिल डूइंग वेरी वेल, तो 27% का ब्यूटी बिजनेस उनका कर रहा है, राइट। तो दैट इज वेरी डिफरेंट, एंड वो उनका क्लियरली एक क्लियर मोड वहाँ पर क्रिएटेड है। फैशन बिजनेस में उनको इश्यूज रहते हैं, बट ब्यूटी बिजनेस इज डेफिनेटली वेरी गुड, इवन दो फैशन बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग वेल, राइट। मतलब यहाँ पर भी फैशन बिजनेस लास्ट क्वार्टर से तो बेटर ही किया है, तो चीज़ें इंप्रूव थोड़ी सी हो रही हैं। एक ब्यूटी बिजनेस आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड दैट। बाकी लेबर कोड का इम्पैक्ट है 16 करोड़ के आसपास का, वैल्यूएशन वगैरह तो ठीक है, वो डिस्कशन चलते ही रहेंगे। तो वो सब थॉट प्रोसेस हमें देखनी चाहिए। मैक्स हेल्थ अगेन पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो। रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है Q3 में, एंड एबिट्टा सिर्फ 4% बढ़ा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। नेट प्रॉफिट 9% से बढ़ा है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो बोला जाता है, ARPOB, वो 2.6% से ही बढ़ा है। एबिटा मार्जिन कम हुआ है ओवरऑल, राइट। बड़ा है, बट अगेन मतलब वही बात हो रही है कि उनका ARPOB इज ऑलरेडी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, मेरे को लगता है कि वही बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है। वो मतलब हमारा यही डिस्कशन होता रहता है इंटरनली कि भाई ये तो बस इसको सस्टेन ही कर लें, वही बड़ी बात है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल पेशेंट्स 14% से ग्रो हुए हैं। बाकी एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी सारी करी है। 500 बेड का पुणे में हॉस्पिटल एक्वायर लैंड के लिए बात की है। द्वारका में दे हैव ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, 260 एडिशनल बेड्स का। लखनऊ में 550 बेड की बात हो रही है, राइट। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। बाकी मार्जिन्स जो है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रहा, मेजरली अगेन कैशलेस सर्विस। सर्टन इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो हैं जिप्सा कंपनीज के साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं, बट बोला जा रहा है कि वो अब सॉल्व हो गए हैं, राइट। बट उसकी वजह से पेशेंट फुटफॉल और पेमेंट्स वगैरह में थोड़ा डिले रहा, और उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर रहा है, राइट। बाकी मार्केटिंग कॉस्ट भी उन्होंने कहा है कि हमारी बढ़ी है, मेजरली बिकॉज ऑफ द न्यू यूनिट्स और नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज इंश्योरेंस स्टैंड ऑफ के चक्कर में हुआ है, ठीक है। और हाई बेस इफेक्ट भी था, बिकॉज लास्ट क्वार्टर वाज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फॉर देम। केन्स का रिजल्ट आया, बट अभी कॉन कॉल नहीं आई है, बट रिजल्ट आई विल टेल यू। कॉन कॉल में थोड़ा सा हमें आगे का गाइडेंस समझ आएगा। तो रिजल्ट, रेवेन्यू 21% से बढ़ा है, एबिटा 27%, नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ा है, राइट। तो एबिटा इज वेरी गुड, राइट। तो मतलब इम्प्रूव्ड है ओवरऑल। अगर रेवेन्यू से बेटर है तो मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट इंप्रूव कर रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ भी ओवरऑल 21% है, बट मतलब रेवेन्यू आई थिंक वॉज बेटर एक्सपेक्टेड। तो वो रेवेन्यू मिस तो दिखा यहाँ पे, राइट, कि मतलब 21% से ज़्यादा। और प्रॉफिट तो डेफिनेटली आई थिंक डेप्रिसिएशन वगैरह, न्यू केपेक्स वगैरह के चक्कर में प्रॉफिट इंक्रीज वाज नॉट दैट ग्रेट। तो वो एक फैक्टर जो है डेफिनेटली रहेगा। बाकी मैनेजमेंट गाइडेंस कैसी देती है Q4 की, आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉक का रिएक्शन मेजरली रहेगा। और बाकी स्टॉक हैज़ नॉट डन वेल इन लास्ट फ्यू मंथ्स। हीरो मोटोकॉर्प का रिजल्ट आया विद, जैसे बाकी सभी टू व्हीलर्स का आया, दे ऑल्सो हैव ए वेरी गुड रिजल्ट। 21% रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा 22, नेट प्रॉफिट 14% से बढ़ा है, एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, राइट। डिविडेंड भी अच्छा दिया है कंपनी ने। रूरल, हाँ मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो उसमें लगी मुझे कि रिवाइवल इन रूरल डिमांड, जो गवर्नमेंट मतलब उन्होंने बोली कि मानसून की वजह से और GST 2 के तो हैं ही टेलविंड्स, मतलब जो कट हुआ है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ बोली है। मतलब रूरल डिमांड का जो ये वर्ड सुना ना, रिवाइवल, तो वो मुझे थोड़ा
मतलब थोड़ा संतोष दे रहा है कि ठीक है भाई, थोड़ा जी मतलब इकोनॉमी इज डूइंग वेल, नीचे तक ग्रोथ दिख रही है अब। अदरवाइज वो के शेप रिकवरी की 2-3 साल से इतनी बात सुन रहे थे। तो अब ओवरऑल बेस रिकवरी अगर इस तरह के और भी नंबर्स आते हैं तो वी विल गेट टू नो दैट। बाकी ईवी स्ट्रैटेजी में यूलर मोटर्स के ऊपर और 275 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, मार्जिन भी स्टेबल है। 119 करोड़ का लेबर कोड का इम्पैक्ट उनको भी लिया है, तो वो भी एक फैक्टर है, राइट। और बाकी ईवी मार्केट शेयर तो उनका है ही फैक्टर कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है वीडा का, तो आई थिंक अदर्स आर डूइंग वेल। बाकी आरईआईटी, नॉलेज आरईआईटी जो अभी रिसेंटली मतलब सबसे नया आरईआईटी है, उसका भी रिजल्ट आई वाज जस्ट चेकिंग, क्योंकि हम ट्रैक करते ही हैं आरईआईटीज। तो 21% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई जो बोला जाता है 19% है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट 1.57 का दिया है पर यूनिट। ठीक है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि अच्छा ही है। डेट काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं, मतलब अगर हम वो चीज़ देखें, लेवरेज इनका ओवरऑल लो है। लोन टू वैल्यू जो बात करते हैं, एलटीवी रेशियो सिर्फ 18% है, जबकि अगर हम रेगुलेटरी 49% की कैप है, तो वहाँ पर इनके पास अच्छा खासा है। लीजिंग एक्टिविटी अच्छी रही, स्पेशली जीसीज के थ्रू। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अच्छी रही। बट उनका मेजरली थोड़ा सा वही रहता है कि जीसीसी काफ़ी स्क्यूड है, जीसीसी वर्क, तो वो भी एक फैक्टर थोड़ा नेगेटिव है उन इनका, तो विच वी हैव टू सी। बाकी दे आर मेजरली इनटू हैदराबाद एंड बेंगलुरु, तो बाकी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की बात वहाँ कर सकते हैं, बट अदरवाइज इंटरेस्टिंग कंपनी है। लास्ट न्यूज़ जो थी कोल इंडिया की थी, दे हैव क्लियर्ड चाइल्ड आर्म फॉर लिथियम कॉपर माइंस के 6,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन लिथियम एंड कॉपर इन चाई या चिली जो भी, राइट। तो इस सेक्टर में दे आर प्लानिंग टू एंटर। ठीक है, और इसमें मतलब उनका जो जॉइंट वेंचर है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का, उसमें दे आर प्लानिंग टू डू इक्विटी इन्फ्यूजन ऑल्सो ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो अगेन कोल इज ट्राइंग टू डू लिटिल बिट मोर माइनिंग, नॉट जस्ट कोल माइनिंग एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल, तो दैट इज अ गुड साइन, राइट। तो थोड़ा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एल आई सी का भी रिजल्ट आया। एल आई सी रिजल्ट वॉज 17% प्रॉफिट जंप हुआ। ठीक है, जैसे जैसे जीएसटी कम हुआ है, मतलब खत्म हुआ है, तो उसकी इंश्योरेंस डिमांड बढ़ी है, राइट। नेट प्रीमियम 17.5% बढ़े हैं, और मतलब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ऑल्सो 65% ग्रो हुई है, राइट। तो ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन गुड। यथार्थ हॉस्पिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक। अच्छा ग्रोथ आया, 49% का प्रॉफिट जंप जो है ओवरऑल कंपनी ने किया। रेवेन्यू ऑल्सो 46%, एबिटा 35%, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है उस हिसाब से आया। इनका आरपीओ भी, तो जस्ट फॉर कंपैरिजन, राइट, अराउंड 33,000 का है, और वो कितनी बात कर रहे थे हम, 77,000, राइट। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है अगर हम मैक्स यथार्थ के सामने। बट अगेन डिफरेंट हॉस्पिटल टाइप्स हैं और डिफरेंट लोकेशंस वगैरह का भी डिपेंड। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वहाँ पे 2.5% ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है अगर हम मैक्स की बात करें तो। सो दैट इज़ अ मेजर मेजर रिजल्ट्स एंड मेजर न्यूज़ ऑफ टुडे। ठीक है, बात करते हैं फटाफट नॉलेज सेक्शन की। गीता गोपीनाथ जी हैं जो आईएमएफ में, शी इज़, आई डोंट नो, शी इज़ वर्किंग स्टिल, बट शी वाज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। एंड तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने फॉरेन हेल्ड यूएस इक्विटीज एज ए परसेंटेज ऑफ फॉरेन हेल्ड यूएस फाइनेंशियल एसेट्स। तो ओवरऑल जो फॉरेन मतलब आउटसाइड यूएस के लोग जो यूएस के फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करते हैं ना, उसका परसेंटेज में अगर हम देखें, तो इन्होंने वो मेंशन किया है कि उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो इक्विटी में है। ठीक है, अगर $100 का ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, डेट भी हो उसमें या फिर जो भी फॉरेन के मतलब यूएस के फाइनेंशियल एसेट है, उसमें से इक्विटी का क्या परसेंट है, तो अभी वो 32% क्रॉस हो गया। ठीक है, तो मतलब इतना हाई जो है वो 1967-68 में था। ठीक है, लोवेस्ट पे गिरा है, गिरे गिर गिर के, मतलब आप देखोगे तो फिर से वो डॉट कॉम बबल से 20 हो गया था, फिर गिर के वो 13 हो गया, फिर वो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से 18 था, राइट, और फिर वो जो है वापस 12 हो गया था नाउ। तो बट हर कमेंट वाज कि अभी अगर कुछ बड़ा इशू आता है तो पीपल आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, राइट, बिकॉज बहुत गंगो हो गया है, राइट। आई वाज इन दुबई एंड टॉकिंग टू लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो मतलब यूएस इक्विटी को बिकॉज ऑफ फ्यू ईयर्स, आई थिंक लास्ट, थोड़ा रिसेंसी बायस जैसे हम बात बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, माय पॉइंट इज एलोकेशंस की, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपको वो बहुत ज़रूरी समझना है कि ये रिस्क हैं एसोसिएटेड विद अ कंसंट्रेशन इन वन मार्केट। तो वो ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के नंबर्स में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, राइट, तो वो वी हैव टू बी वेरी वेरी
careful, right? So that is what her tweet was of Miss Gopinath on this, right? तो I will just explain मतलब कि exactly ट्वीट क्या था उनका, तो उसके ऊपर आई कैन मतलब बता देता हूँ. दिस टाइम अराउंड a .com style correction would be far more consequential for the rest of the world with wealth losses twice as high as a ratio of rest of the world. So that was her basically comment. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें फियर मॉन्गरिंग नहीं है बिल्कुल भी, राइट. मेरा थॉट ये है कि आप जब अपने एलोकेशंस ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देके, स्पेशली इफ यू आर नॉट इन यूएस, स्पेशली इफ यू आर नॉट रेजिडेंट है. रेजिडेंट हैं तो ठीक है, आप एक एलोकेशन थोड़ा होम कंट्री बायस रहता है. बट इफ यू आर नॉट देयर तो ऐसा नहीं है कि उसको सेफ मत समझो. बहुत सारे लोग क्या है ना, कह रहे नहीं नहीं वो तो सेफ है यार, वो तो बहुत मतलब ऊपर ही जाता है. रिसेंसी बायस में मत आइए. दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस नॉलेज सेक्शन. हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों. आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.